बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी संख्या में हमारी बात सुनने के लिए आए। हमारा जो आज का मुद्दा है ये बड़ा एक अहम मुद्दा है और मैं उम्मीद करता हूँ मीडिया से कि वो इस मुद्दे को अपने चैनल में और अपने जो प्रिंट मीडिया में उसकी पूरी जगह देंगे। 2 अगस्त 2024 को और 16 अगस्त 2024 को सरकार ने 3 आर्डर निकाले हैं। आर्डर नंबर 100, आर्डर नंबर 101 और आर्डर नंबर 105। ये तीनों आर्डर जो है उन्होंने कहा कि जो 1947 के पीओजे के जो रिफ्यूजीज हैं, 1965 के रिफ्यूजीज हैं, उन्हीं को 71 के जो लोग हैं या वेस्ट पाकिस्तान के हैं जिनको पहले वो रिफ्यूजी बोलते थे और इन आर्डर में उनको डिक्लेयर किया कि ये डिस्प्लेस पर्सन, चलो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। और इन आर्डर्स में उन्होंने क्या किया है कि जो ज़मीनें हमको अलाट हुई थी उन ज़मीनों के ऊपर मालिकाना हक दिया उन्होंने। तो इस तरह से मैं हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस इशू को लेके हम आपके रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं अर्ज करूं कि जो 1947 की माइग्रेशन के बाद सरकार ने हमारी सस्टेनेंस के लिए, हमारे गुजारे के लिए 2 किस्म की ज़मीन अलाट की हमको। नंबर 1, जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ से छोड़ के पीओजे में चले गए या पाकिस्तान में चले गए, उनकी ज़मीन अलाट की, जिसको वैक्यू लैंड या हम कस्टोडियन लैंड बोलते हैं, वो अलाट की। और नंबर 2, उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ अपनी ज़मीन भी अलाट की, क्योंकि उनकी ये प्री थी कि जो कस्टोडियन लैंड है वो कम हो गई है, हम आपको अपनी ज़मीन भी अलाट करते हैं। खैर हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या वैक्यू लैंड हो, जो ज़मीन थी वो हमारे गुजारे के लिए अलाट हुई। अब समस्या ये बन गई कि जो वैक्यू ज़मीन थी, इन दो जम्मू कश्मीर की जो विधान था, पहला विधान के अंदर ये उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ था, अगर जो लोग 47 में यहाँ से माइग्रेट करके चले गए हैं पीओजे में या पाकिस्तान में चले गए हैं, वो अगर कानूनी तरीके से वापस आते हैं, उनकी ज़मीन जो है, उनकी जो प्रॉपर्टी जो है, उनको रिस्टोर की जाएगी। तो हमने सोचा अगर वो प्रॉपर्टी जो हमको अलाट हुई है, जो ज़मीन हमको अलाट हुई है, अगर वो लोग या उनके वारिस दोबारा क्लेम करते हैं, वो कानून उनको सपोर्ट कर रहा है, तो वो ज़मीन उनको वापस चली जाएगी, तो हम तो फिर रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर आ जाएंगे। तो हमने उस वक्त सरकार से ये मुतालबा किया कि हमको इन ज़मीनों के ऊपर मालिकाना हक दिया जाए। अब जो कस्टोडियन लैंड थी उसके ऊपर सरकार ने कहा कि आपको मालिकाना हक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पीओजे जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो हमारा इलाका है। अगर हम आपको मालिकाना हक देंगे या आपकी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में रह गई है, पीओजे में रह गई है, उसको कंपनसेशन देंगे आपको, तो हिंदुस्तान का जो क्लेम है इंटरनेशनल फोरम में वो पीओजे के ऊपर वो कमज़ोर हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, इससे कोई और प्रावधान निकालें जिससे हमें ये अश्योर हो जाए कि 1947 के लोग जो हैं वो इन ज़मीनों से डिस्पोजेस नहीं किए जाएंगे, डिसलोकेट नहीं होंगे, वो यहीं बैठे रहेंगे। तो ये सारी बातें जब सरकार के सामने आई तो सबसे पहले उन्होंने हमको जो सरकारी ज़मीन थी उसके ऊपर मालिकाना हक दिए, 254C ऑफ 1965, ये सरकारी आर्डर था। उसके बाद जब हमने दोबारा जोर डाला उनके ऊपर, उसके बाद उन्होंने कस्टोडियन लैंड के ऊपर ऑक्यूपेंसी टेनेंसी राइट्स सेक्शन 3 जो है एग्री रिफॉर्म एक्ट 1976 की, उसके तहत उन्होंने दे दिए। अब ये दोनों जो कानून थे 1965 का या 1976 का, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं थी, सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। हम उस ज़मीन को जिस ढंग से मर्जी इस्तेमाल करें, अपनी बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए जिस ढंग से मर्जी इस्तेमाल करें, चाहे उसको बेचें, चाहे उसको बैंक के पास मॉर्टगेज करके, बैंक किसी इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल लोन लेके अपना मकान बनाते हैं या बच्चों की शादी करते हैं या जो करते हैं, सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, छोड़ दी कि हमको प्रॉपर्टी राइट्स मालिकाना हक दिए जाए। अब इस अगस्त में
सडनली सरकार एक ऑर्डर लेके सामने आ गई कि हमने आपको मालिकाना हक दिए, लेकिन मालिकाना हक देने के साथ साथ क्या किया उन्होंने, सरकार ने, कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी। आप इस एरिया में नहीं चला सकते, आप वो नहीं कर सकते, वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। तो सरकार ने जो अब ऑर्डर निकाला 16 तारीख को, 16/8/2024 को, इसमें बेशुमार पाबंदियां लगा के हमारे जो 50 साल से जो राइट्स हमको मिले थे, जो हम बड़े आराम से एंजॉय कर रहे थे अपनी बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, वो सरकार ने 16/8/24 को जो ऑर्डर किया, ऑर्डर नंबर 105, वो उन्होंने उसमें पाबंदियां लगा दी। क्या पाबंदियां लगाई? नंबर 1, मुद्दे की बात करो, मुद्दा ही है बिल्कुल, ये मुद्दा वही है, बात कर रहा हूँ, मुद्दे की बात करो। जो पाबंदियां लगाई, जिन लोगों की अलाटमेंट जो है वो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर है, उनको मालिकाना हक नहीं मिलेंगे। अब मैं एक्सप्लेन करना मेरा बनता ना, जब अलाटमेंट हुई थी 1954 में, उस वक्त जम्मू शहर की जो आती हुई ये लोहे वाला पुल था, ये जो लोहे वाला पुल आपने देखा होगा कई लोगों ने, लोहे वाले पुल तक म्यूनसिपैलिटी की आती थी। अब म्यूनसिपैलिटी की लिमिट जो चली गई 16 किलोमीटर दूर। अब हमारे लोगों की जितनी अलाटमेंट है इस 16 किलोमीटर के एरिया के अंदर है, उन लोगों को राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। अब जो पहले हमके अलाटमेंट ऑर्डर हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग इनफर्म हैं, जो फौज में काम करते हैं, जो पुलिस में काम, 3 बच्चे से एग्जम्प्ट कर दिया उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों की अलाटमेंट 2-2, 3-3 जगह थी, और जहाँ पर सरकार ने संताली के लोगों को बसाया था, रिहेबिलिटेट किया था, वहाँ से किलोमीटर दूर थी ज़मीनें उनकी। उन्होंने कहा कि जो कल्टीवेशन जो है इन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, इनको हम एग्जम्प्ट करते हैं। लेकिन इस ऑर्डर में वो लोग जो हैं सब खत्म हो गए, क्योंकि अब इन्होंने कहा जिसके पास कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन कितनी, 70 साल की कल्टीवेशन है, उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। अब 85% लोग संताली के जो लोग ऐसे हैं जिनके पास कल्टीवेशन अगर है तो बहुत कम है, अगर है तो पूरी रिकॉर्ड में नहीं है। और जो लोग जो मैंने बताए आपको, जो इन्फर्म लोग थे, विडोज लेडी थी, फौज में लोग थे या दूसरे लोग थे, वो एग्जम्प्ट हुए थे, उनके रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं कहीं पे। अब उनकी ज़मीनें जो हैं उनको मालिकाना हक नहीं मिल सकते हैं। तो हम ये जो सरकार का जो ऑर्डर है, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, इन वन वाइज कंडेम करते हैं, और सरकार से आग्रह करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ऑर्डर को फौरी तौर पर विड्रा करें। क्यों? अगर विड्रा नहीं करेंगे तो ये बहुत सिद्ध होगा, सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा। हम इसके लिए, क्योंकि इसमें 80% लोग आ गए हैं, 80 से भी ज़्यादा % लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं। उनके राइट्स जो ऑलरेडी राइट्स 50 साल से हम इंजॉय कर रहे थे, ऑक्यूपेशन टेंडेंसी राइट्स या 254C के जो मालिकाना हक थे, आप इंजॉय कर रहे थे। और सरकार ने 16 तारीख को एक ही झटके से, और 47 के रिफ्यूजियों से और 65 और 71 वालों से वो रिकॉर्ड जो राइट्स थे वो वापस ले लिए। इसलिए आपके माध्यम से हम ये आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं ये कि सरकार जो है इस ऑर्डर को वापस ले, और अगर आगे कोई मजीद कोई कार्रवाई करनी है तो हम चाहते हैं कि उसमें एक कमेटी का गठन हो, जिसमें शरणार्थियों के नुमाइंदे जो हैं उस कमेटी में शामिल हों, ताकि शरणार्थियों की जो मुश्किलात हैं ज़मीनों के लेके, आज तक कितने लोग हैं जिनको पोजीशन नहीं मिली है, कितने लोग हैं जिनके झगड़े चल रहे हैं अदालतों में, उनके पास कल्टीवेशन कहाँ से आ गई, उनके पास रिकॉर्ड कहाँ से आ गया, क्योंकि उनको पोजीशन नहीं मिले। तो ये सरकार ने बाई एंड लार्ज जो है ऑर्डर किया है, इसमें संताली के लोग और जितने भी हम लोग हैं उनको ख़त्म कर दिया टोटली।